हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आ गई हूँ मैं एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप हो सकते हो, लेस कांटेक्ट में भी हो सकते हो, ठीक है। अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए भी देख सकते हो, लव रिलेशनशिप के लिए भी आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव प्योर जनरल रीडिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी बातें आपके लिए नहीं होंगी, कुछ चीज़ें किसी और के लिए होंगी, कुछ चीज़ें और किसी के लिए होंगी। जो आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, और जो आपके लिए है, जो पॉजिटिविटी है, उसको क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिएगा गाइस। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की क्या है। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, हर्मिट, और यहाँ पर है वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फूल की एनर्जी है, ओके। साइन यहाँ पर सारे ही हैं, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। मेजर साइन जो यहाँ पर है, ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, ये साइन भी है। मेजर साइन जो यहाँ पर है ना, वो है वर्गो, कन्या राशि, और सजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो साइन एंड एक्वेरियस साइन, ठीक है। ये यहाँ पर मेजर है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके। थर्ड पार्टी मतलब कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स का यहाँ पर हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी बात हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सुनी है और जिसकी बातों को सुनकर इन्होंने आपको अबैंडमेंट कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली, आपसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। या इनकी लाइफ में ना कोई नया रोमांटिक पार्टनर आया, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, और आपसे हो सकता है कि झूठ भी बोलना इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, आपसे झूठ बोलते थे, आपको कम टाइम देते थे, ठीक है। पहले जितना प्यार कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नहीं रहा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो केयर, वो कंसर्न कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर नहीं रहा आपको लेकर, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप ना बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर के चेंज की वजह से परेशान रहे हो। आपको लगा कि अब तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या देगी, अब आपका रिश्ता जो है वो एक अच्छी जगह पर आ गया है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई है, प्यार हो गया है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके बाद से चीज़ें जो है, जब इनको फैसला लेना था या आप दोनों के रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना था, उस समय आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आया है। यहाँ पर यही क्लियरली दिख रहा है गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, ओके। बट यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। अब ये थर्ड पार्टी किसी भी तरह से, किसी भी रूप में है। अब ये मुझे थर्ड पार्टी, उनका काम और करियर, बहुत कम लोगों के लिए दिखता है कि थर्ड पार्टी उनका काम रहा है, उनका करियर रहा है, या फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है।
हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंस में भी रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या थर्ड पार्टी से ये किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ये पर्सन किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, एंड थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे सिमिलर ही दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकती है, या हो सकता है ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके ही कोई दोस्त या आपका ही कोई करीबी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैं आपको ना पास्ट की बातें बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, इसलिए मैंने आपको पास्ट का बताया है। लेकिन मुझे ऐसा अभी दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी को हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कमिटमेंट भी दिया। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने कमिटमेंट दिया, थर्ड पार्टी के साथ एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग करी। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ एक दूरी भी मुझे दिखाई दे रही है। या तो इस वक्त आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी इग्नोर कर रही है या कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन एक दूरी मुझे यहाँ पे दिख रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, पहले मैं हर्मिट को क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो चीज़ चाह रहे थे, या जो उन्होंने विश किया था, या जो चीज़ उन्होंने सोचकर डिसीजन लिया था, फैसला लिया था, अब वो कहीं ना कहीं उस डिसीजन से, उस फैसले से खुश नहीं है। ठीक है, डिसहार्टेड दिखाई दे रहे हैं बेसिकली आपके पार्टनर मुझे अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है। यहाँ पर एक आया है और यहाँ पर भी जजमेंट आया है। 3 ऑफ कप्स क्यों है? लवर्स की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस गाइस, आप लोगों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, और एक तरफ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और एक तरफ इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके रखा है, आपसे रिलेशनशिप तोड़कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाने की भी कोशिश की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपसे हाइड करने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की है। वो रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कि एग्जैक्ट रीज़न आपको नहीं बताया, लेकिन उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उससे आपको पता चल गया। या कैसे भी हो सकता है कि उनकी सच्चाई यूनिवर्स ने आपके सामने ला कर रखी है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि मुझे फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी से जो इनका कनेक्शन है वो टूट गया है, या थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में एक दूरी दिख रही है। यस, यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, जहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, पता नहीं क्यों रीडिंग में थर्ड पार्टी की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। थर्ड पार्टी ही थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की राशि या आपके पार्टनर की राशि जेमिनी हो, मिथुन राशि हो सकती है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, आपको ये पर्सन स्पाई करते हैं। ठीक है, एक तरफ एक नज़र उनकी आपके ऊपर भी है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इट मीन्स कि देखो, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। इन्होंने जो फैसला किया आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ जाना, आपको तो धोखा इन्होंने दिया ही, आपके बैक पर इन्होंने स्टेप मारा ही, और कितने सारे खंजर इन्होंने मारे। यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत सारे झूठ आपको बोले। कई बार इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको धोखा दिया हो सकता है कि
मे बी मल्टीपल कनेक्शंस हो सकता है कि इस पर्सन के अदर लोगों के साथ रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में आपने कई बार इस पर्सन को फॉरगिव किया है, कई बार आपने इस पर्सन को माफ़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ एक बार धोखा नहीं मिला है, कई बार धोखा मिला है, और धोखा हो सकता है कि अलग अलग तरीके से भी आपको मिला हो सकता है। ठीक है, अब 5 ऑफ कप्स आया है। 5 ऑफ कप्स क्या बताता है? जो उन्होंने फैसला किया उसमें फेलियर हो जाना। ठीक है, तो और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, यानी कि पास्ट में इन्होंने आपको धोखा देकर, आपको छोड़कर जाने का जो ये फैसला लिया है, अभी वो चीज़ इनके ऊपर खुद उल्टी हो गई है, खुद उल्टा हो गया, अभी इनको खुद धोखा मिल गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो इन्होंने जिसको चूज़ किया उसी व्यक्ति ने, उसी इंसान ने अब आपके पार्टनर को धोखा दे दिया। देखो, कर्मा तो रिटर्न आता ही है, तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि इनको भी वही कर्मा मिला है। जिस तरह से बैक स्टेपिंग इन्होंने आपकी की है, सेम चीज़ हो सकता है कि इस पर्सन के साथ हो रही है। जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब देखो, जजमेंट यानी कि डिसीजन लिया, फैसला किया, आपको फैसला सुनाया चीटिंग का, या जो भी फैसला इन्होंने लिया कि बात नहीं करना है, कनेक्शन अब नहीं रखना है, अब नहीं रहना है एक दूसरे के साथ, तो अब क्या हो रहा है कि अपने जजमेंट के ऊपर ये खुद बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं। ठीक है, अब वो खुद कहीं ना कहीं अपने फैसले के ऊपर खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। उनको भी ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, या मैंने क्यों ही ऐसा डिसीजन लिया। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आपके पार्टनर ने आपसे दूरी किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर की है। हो सकता है कि उनके किसी फ्रेंड ने आपके खिलाफ इनको भड़काया हो, इस वजह से इन्होंने जजमेंट लिया। मे बी इन्होंने आपको किसी एंगल से, किसी रूप में आपको इन्होंने गलत समझा। ठीक है, हो सकता है कि इस वजह से मिसअंडरस्टूड करके आपको इन्होंने छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली, आपसे डिस्टेंस बना लिया, आपको छोड़ने का फैसला ले लिया। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनी हो सकता है कि उन्होंने आपको गलत समझा, या इन्होंने जो फैसला किया एक गलत माइंडसेट में आकर, गलत माइंडसेट तो यहाँ पे दिख रहा है, एक इल्यूजन में आकर, एक माया जाल में आकर इन्होंने फैसला लिया। अभी वो उस फैसले के लिए क्या कर रहे हैं? रिग्रेट फील कर रहे हैं। अभी इनको शायद कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी हो सकता है कि लोग इनको ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ही इस चीज़ को चूज़ किया है, तुमने ही फैसला किया है। तो अभी इनको हो सकता है कि कोई भी लोग सपोर्ट ना कर रहे हों। टेम्परेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपको बता रही हूँ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली गाइस, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया है। कोई अदर रोमांटिक रिलेशनशिप वो चाहते थे अपनी लाइफ में, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाया, जबकि ऐसी कोई कमी आपके बीच में, आपके अंदर थी नहीं। ये बहुत टाइम से हो सकता है कि जगल कर रहे थे। ठीक है, आपको चीट कर रहे थे ये पर्सन, आपके प्यार से ये ना भाग रहे थे। फिर इन्होंने जगल किया, फिर इन्होंने क्या किया? कंपेयर किया। ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी तो हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस ना दे, लेकिन आप तो हर बार ही चांस दे देते हो। तो इन्होंने बोला कि चलो इसको साइड करते हैं और थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने, जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन ने आपको पहली बार धोखा नहीं दिया है, या पहली बार उनसे गलती नहीं हुई है, पहली बार उन्होंने आपका दिल नहीं तोड़ा है। इस पर्सन ने कई बार आपका दिल तोड़ा है, कई बार इन्होंने आपको चीट किया है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार किसी रोमांटिक कनेक्शन की वजह से किया है, अलग अलग तरीके से किया है। कभी अपनी बातों से हर्ट करना, आपको समझना नहीं, उल्टी सीधी बातें करना। ठीक है, तो कई तरह से हर्ट किया और आपने उनको फॉरगिव किया है, माफ़ किया है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो कहीं भी नहीं जाने वाली या नहीं जाने वाला, लेकिन थर्ड पार्टी बार बार मौका नहीं देगी। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, कंपेयर किया। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, हर्मिट,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फूल यहाँ पर क्यों है? ओके देखो, वाओ, दो मेजर अरकाना आए हैं। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है, जस्टिस और जजमेंट, दोनों ही न्याय की बात कर रहा है। न्याय तो आपके साथ यूनिवर्स करेगी ही, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगी। जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ अन्याय किया है वो चीज़ आपके साथ होगा ठीक। ये पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं, उनका कर्मा, उन्होंने जो कर्म किया है ना, वो कभी बैलेंस आउट उनका हो नहीं पाएगा, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके सोच रहे हैं, ठीक है, कि मैं नई शुरुआत करूँ आपके साथ या क्या करूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ ज़रूर करा रही है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको जस्टिस देना पड़ेगा। अगर वो जस्टिस नहीं देंगे तो यूनिवर्स कैसे भी आपको जस्टिस देगी, ठीक है। ये नहीं पता यूनिवर्स कैसे जस्टिस देगी, लेकिन यूनिवर्स आपको जस्टिस ज़रूर देगी। हो सकता है कि जस्टिस ऐसा हो कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर लें, आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए, यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी और को भेज दे और तब ये पर्सन आपके पास वापस आए, ठीक है। देखो इस वक्त ना आपके पार्टनर आपके बारे में भी ये नज़र रखते हैं, आपके पास ये एक तरह से आना भी चाहते हैं, लेकिन पता है क्या, मुझे नहीं लगता है कि इस पर्सन को ना आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। रेस्ट देखो आपकी कॉल है, क्योंकि ये लाइफ जो है वो आपकी लाइफ है। जो इंसान, चलो एक बार अगर कोई गलती करता है तो हम उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसान बार बार वही गलती करे, बार बार वही चीज़ें करे, रिपीट करे, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। और ये चीज़ बहुत से लोगों ने कमेंट में भी कई बार पूछा है, कई बार कहते भी हैं। हाँ, आप लोग बिल्कुल राइट हो कि अगर कोई एक बार धोखा दे रहा है तो वो बार बार धोखा नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात और भी बताती हूँ कि देखो जो भी हमारे साथ होता है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे पास्ट लाइफ कर्मा भी इफ़ेक्ट करती है, कॉज करती है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि चाहे आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, आपको अगर इस पेन से रिलीज़ करना है, खुद को पहले खुद को बचाना है। आप पहले खुद को बचाएंगे तब जाकर आप किसी और को बचा पाएंगे। तो थोड़ा सेल्फिश होना ज़रूरी है गाइस, ठीक है, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। तो आप पहले खुद को अगर हील करना चाहते हैं, खुद को इन सब चीज़ों से निकालना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो इस पर्सन से आपको हेट करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जो साइकिल है, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है कि आप उनके साथ चीट करो, क्योंकि वो सोल में फीड हो जाती है। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना, समटाइम्स कुछ लोगों को देखकर हमें बहुत अच्छा फील होता है, कुछ लोगों से बात करके हमें लगता है कि बाप रे, हम अभी मिले हैं, लेकिन कितने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, कितनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक अच्छी वाइब्स फील होती है, एक अच्छा लगता है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको देखकर तब गुस्सा आता है, जिसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो उनके साथ हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप से अच्छा नहीं हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे भी, ठीक है, ये प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने का, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी से इनका ब्रेकअप सा सिचुएशन चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में वापस से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको फॉरगिव करके एक नई शुरुआत करनी है या फिर आपको अपनी लाइफ में खुद के साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपको ये चीज़ जज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उस पर्सन को भी देखना पड़ेगा अगर वो बात करते हैं कि उनके अंदर कितना बदलाव आया है। देखो इस पर्सन की जो मेजर एनर्जी मुझे दिखती है ना, वो पेज की है, यानी कि एक चाइल्डिश एनर्जी है, केयर फ्री एनर्जी है, इरेस्पॉन्सिबल एनर्जी है। अगर वो आते हैं और अभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है एक और मौका देना चाहिए तो एक और बार मौका देकर देखो, लेकिन इमोशनल मत हो, है ना।
आप देखो ये पर्सन कितना आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है, कितना आपके लिए पेन ले रहा है, तब जाकर आप इनके साथ आगे बढ़ो। क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए बोल पाना कि ये पर्सन गलत ही है, आगे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को अवेयरनेस आ रही है, अपनी गलती एहसास हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी सेम उसी सिमिलर एनर्जी में है, जहाँ पर अभी थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो हो सकता है कि वो चीज़ को वो अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, बट आपको ये चीज़ खुद एनालाइज करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि इनको रिग्रेट तो फील होता है कि इन्होंने आपको छोड़ा, ये थर्ड पार्टी की तरफ गए, थर्ड पार्टी से कनेक्शन बनाया। ये चीज़ तो इनको फील होता है कि जो भी फैसला उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ करने का किया है वो गलत किया है। ठीक है, चाहे हो सकता है कि एक बार के लिए इनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना उनको गलत फैसला नहीं था, लेकिन इस थर्ड पार्टी को चूज़ करना उनके लिए गलत था, ये चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड गाइस देखो, मेरे को सच बोलने का काम है, मेरे को जो दिखेगा मैं आपको वही बोलूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ नहीं है मैं उस पर भी आपको बोलूँ कि नहीं वो ऐसा सोचते हैं। जब सोचते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोचते हैं। अब देखो, आप दोनों के बीच में अगर सोल कनेक्शन है, अगर आप लोग ट्विन जर्नी में हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना ऐसा नहीं करते। ट्विन पार्टनर आपको कभी भी, देखो थर्ड पार्टीज कैसे होते हैं ट्विन पार्टनर्स में, वो धोखा आपको देंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम ना वो अपनी फैमिली के लिए आपको धोखा देते हैं, अपने परिवार के लिए आपको धोखा देते हैं, उनके परिवार वाले ही कार्मिक्स होते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है कि वो शादी ही कर लेते हैं, इस तरह से वो आपको धोखा देते हैं। वो एक ही बार झटके में आपको धोखा देंगे ट्विन पार्टनर है तो। लेकिन इस कनेक्शन का आप कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, यूनिवर्स का बनाया हुआ कनेक्शन है। आप दोनों डिवाइड होकर इस धरती पर पहले से ही प्री प्लान होकर आए हो कि ये सब कर्मास जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किए हैं, बाकी लोगों के साथ किए हैं, उसको सेटल डाउन करना है। जब तक आपका, हम लोगों को सबसे ज़्यादा हर्ट हमारे अपने ही करते हैं ना, तो वैसे ही होता है कि जब आपका ट्विन पार्टनर आपको ट्रिगर देता है तब आप स्पिरिचुअलिटी पर आते हो, तब आप अपने सोल पर्पस को ढूंढते हो, डेफिनेटली आप ढूंढते हो। तो इसी वजह से आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है उसको इमेच्योर भी बनाया जाता है और ऐसे स्टूपिड हरकतें करवाया जाता है ताकि आपकी जो डिवाइन सोल है वो एक्टिव हो। ओके, सो बहुत सारी बातें मैंने आपको बोल दी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी बातों को लीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डोंट वरी, स्किप कर दीजिए वीडियो को। सो यही थी आज की रीडिंग एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।